चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी तू अब आ जा मेरे पास ही guys, welcome back to another vlog. और ये vlog आज थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा छोटा हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई। आप लाइक सब्सक्राइब करके चलना। पहली बात मेरी ये थी गाइस, और सब्सक्राइब कर देना जो न्यू है, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे कर देना। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तो गाइस आज का ये ब्लॉग आइडियोलॉजी पे है। आइडिया और लॉजी दो वर्ड है। आइडिया और लॉजी दो वर्ड है। तो आइडिया हम कहते हैं सोच को, किसी सोच को नजरिए को लॉजी साइंस को कहते हैं नजरिए। तो आइडियोलॉजी यही हुआ। और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान का। तो कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने भी बहुत कोशिश की बनाने को, पर कुछ और पहले भी थे जो बनाना चाहते थे, जो बनाना तो नहीं चाहते थे, पर खैर मुस्लिम कंट्री को जो मतलब ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसको कंट्री में डेवलप मतलब चेंज करना चाहते थे, मुस्लिम्स को प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि मुस्लिम्स को हर जगह पे धक्के मिले, धोखे मिले और यही सीन है। तो सारे लीडर्स तो जो पुराने के थे, जो पाकिस्तान नहीं बना था, सब यही कोशिशें करते थे, जो भी मुस्लिम्स थे जो इंसाफ के रास्ते पे चलते थे। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे पहले शाह वलीउल्लाह से। शाह वलीउल्लाह पैदा हुए 1703 में दिल्ली में। तो 3 दिन को वो पैदा हुए। उन्होंने और उनके बाबा का नाम था अब्दुल रहीम। यही अब्दुल रहीम उनका बाबा का नाम था, और वो शेख थे मदरसा में, और उनका एक मदरसा भी था, और उनको कुरान पाक के बारे में मतलब नॉलेज हाई लेवल था। तो शाह वलीउल्लाह ने 15 साल में कुरान पाक के जो मेन ब्रांचेस थे, जो मेन लाइन्स थी, जो मेन डेफिनेशंस थी, जो मेन आयात थे, जो मेन सूरत थे, वो सब याद हो गए। और 17 साल में उन्होंने मदरसा रहीमिया जो उनके बाबा ने स्टार्ट किया था वो संभालना शुरू किया, और उनके वो बने हेड। तो उनको और अच्छा रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू करते हैं। उन्होंने असल में काम क्या किया था, ये तो मैंने आपको उनकी इंट्रो कराई है ना। उन्होंने काम क्या किया था भाई, आप ये पूछोगे। तो उन्होंने काम किया ये कि शुरू से कहानी शुरू करते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट ये सोचा, मतलब जेट्स और मराठास तक थे बहुत ज़्यादा, तो उनका कब्ज़ा था इंडिया पे पूरे, और उनको पता था कि मुस्लिम्स तो जा रहे हैं डाउन पे और इनका तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने फिर किए, और उनको ये पता चला कि मुसलमान तो यहाँ पे फिर बच नहीं पाएंगे, ऐसे तो एक भी मुस्लिम इंडिया में नहीं बच पाएगा। तो उन्होंने मुस्लिम्स को कहा कि एहतियात रहो और एहतियात करो इनके बारे में, और ये आपको डुबाना चाहते हैं, ऊपर नहीं उठाना चाहते, जो आप इनके बारे में सोच रहे हो वो गलत है। तो उन्होंने ये पहले बोला, उनके पास थी ताकत कलम की, तो उन्होंने कलम से पहले लड़ाई की, और वो लड़ाई कुछ ऐसी थी कि जेट्स और मराठास जो थे वो भी इनसे लड़ रहे थे, पर वो हाथों हाथ से लड़ रहे थे, और ये कलम के ज़ोर से इनको बता रहा था। तो यहाँ पे हमें ये सबक मिलता है कि कलम भी ज़रूरी है सिर्फ तलवार नहीं है। तो उन्होंने कलम पहले उठाई उनके खिलाफ, और लड़ाई वड़ाई की और ये सब कुछ। तो फिर जब वो नहीं आ रहे थे पास, फिर उन्होंने शाह अहमद अब्दाली, यही थे, शाह अहमद अब्दाली को बोला कि भाई आपकी ज़रूरत है, हम तो नहीं कर पाएंगे। 1961 में उन्होंने 1961 में फिर जंग की, लड़ाई की बाय
assault. تو تلوار پکڑی. وہ افغانستان کا رولر تھا شاہ احمد اقبالی، جنہوں نے فوج بھیجی تھی نا، وہ افغانستان کے رولر تھے. تو انہوں نے فوج بھیجی اور ان کے لیڈر شاہ اس کو قطب الدین ان کا لقب تھا. میں بتانا بھول گیا. اصل نام ان کا قطب الدین تھا اور شاہ ولی اللہ ان کو اعزازی ملا تھا. تو قطب الدین کو انہوں نے لیڈر بنا دیا اس فوج کا. وہ شروع ہوئے جنگ کرنا اور اس میں مسلمانوں کی جیت ہوئی اور مراٹھاز اور جیٹس کو فلی فنش کر دیا. اور وہ دوبارہ پھر کبھی انڈیا میں قدم انہوں نے نہیں رکھا شاہ ولی اللہ کے زمانے میں، کیونکہ پھر ڈر گئے ان سے. تو یہ سین ہوا. پھر ان کے بیٹے آئے اور انہوں نے ایک اور بات، شاہ ولی اللہ نے بہت ساری کتابیں بنائیں، فارسی میں قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا، کتابیں بہت ساری بنائیں اور ایمان کو اندر سے لوگوں میں سمجھایا کہ ایمان کیا ہے، جذبہ لاؤ ایمان کا یہ ہو. تو یہی سین تھا. اور وہ 1762 میں وفات ہوئے. انہوں نے اپریل 17 ایسے بھی کچھ اپریل تھا. تو یہ ان کی اسٹرگل تھے، ان کی جو محنت تھی وہ رہ گا نہیں گئی. انہوں نے کوششیں کی اور ان کو صلہ بھی ملا. تو اس کے بعد بہت سارے اور بھی ہیں. اور ابھی ہم اپنی مین جو پرسنالٹی ہے اس پہ آ جاتے ہیں، قائد اعظم اور علامہ اقبال. یہ بھی ہیں مین، پر وہ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی تو آ جائے نا آگے. تو علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کیا خواب دیکھا تھا انہوں نے. خواب انہوں نے دیکھا یہ تھا کہ لیٹ کے خواب نہیں دیکھا تھا، سو کے خواب نہیں دیکھا تھا، جاگ کے خواب دیکھا تھا اصل میں. تو وہ خواب کچھ ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ایسٹ اور ویسٹ انڈیا، پاکستان جو ہے ایسٹ اور ویسٹ انڈیا، بلوچستان ٹو KPK پنجاب کا ایریا دیکھتا ہوں اور یہ سارے ایریاز کشمیر یہ سب دیکھتا ہوں. اور جو علامہ اقبال نے اپنے خواب مطلب جو بتائے تھے، ان کا خواب اصل میں یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں یہ مل جاتا، کاش کہ اس پہ ہم رہتے اور اپنی جو ایمان کی تعلیمات ہیں وہ آگے بڑھا سکیں. وہ اس بات میں بات کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ کہا اور اسی بارے میں ان کی ساری پوئٹری ہیں، شاعریاں ہیں اور ایمان کو جگانے کے بارے میں یہ ہے. آپ پڑھیں ان کی شاعریاں. تو یہی، اور ان کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا تھا. تو ابھی چلتے ہیں ہم قائد اعظم کے بارے میں پڑھتے ہیں تھوڑا. تو قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے اور انہوں نے بھی اسٹیٹس نیم لی تھی، کچھ 4 اسٹیٹمنٹ دی تھی. تو پہلی اسٹیٹمنٹ تو یہ تھی کہ بھائی یہ سب کانٹیننٹ نہیں ہے، یہ کنٹری ہے بھائی. سوری یہ کنٹری نہیں ہے، یہ سب کانٹیننٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ جیٹس بھی رہتے ہیں، مراٹھا بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، مسلم بھی رہتے ہیں اور وہاں سے امریکنز بھی آ جائے. برطانیہ امریکنز ہی ہوں گے نا وہ برطانیہ والے. شاید برطانیہ والے کو کون سے کہتے ہیں گائز، آپ کمنٹ میں بتا دینا. برطانیوں کا بھی راج تھا تب. تو ہندو انہوں نے پارٹی بنائی تھی پہلے، ہندو مسلم لیگ. تو قائد اعظم اس میں تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے خلاف کر رہے ہیں سب کچھ. پہلے ان کے سائڈ پہ کرتے تھے پر پھر وہ خلاف ہو گئے. تو پھر انہوں نے مسلم ایک پارٹی بنائی. چلو خیر وہ تو بنا لی، آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا. تو اس کے بارے میں قائد اعظم لوگوں سے بھی پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا چاہیے، کیوں چاہیے، کس لیے چاہیے. کیونکہ ہر بندہ ایسے تو نہیں کہ اسٹیج پہ چڑھ کے بھائی میں تو میں یہ ایسے نہیں ہوتا نا. کوئی بندے پیچھے فورس ہونی چاہیے، کوئی عوام ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، تب بنتا ہے یہ. تو انہوں نے عوام سے پوچھا، عوام نے پھر بولا کہ یہ
सब कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे ये लोग रहते हैं वो जेट्स में रहता है जैसे अपना हिंदूज मुस्लिम्स, तो इसको तो आप सब कॉन्टिनेंट कहेंगे, सॉरी सिटी कहना ही बंद कर दो, कंट्री सॉरी। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट ये दी। दूसरी स्टेटमेंट, हमें एक जगह चाहिए, एक ऐसी 1940 में दी थी उन्होंने कि ना हमें एक ऐसी जगह चाहिए, एक पीस ऑफ अर्थ नहीं चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मुस्लिम्स अपने जो उनके जो फैक्ट्स हैं, उनके जो राइट्स हैं वो पॉसिबल हो सके, वहाँ पे वो कर सकें और खुले पंछी की तरह उड़ सकें आसमानों में। तो उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट ये दी और तीसरी स्टेटमेंट ये थी कि मुस्लिम्स और ये जो है आप जो कहते मुस्लिम्स और हिंदूज ये कहते हैं आप लोग कि ये सेम है, ये वो है, ये, तो उन्होंने कहा ये कहना बंद कर दें आप लोग, क्योंकि ये बिल्कुल सेम नहीं है। इनकी जो बातें हैं, इनके जो काम है और हमारे जो काम है, हमारे जो बातें हैं वो सब इनसे अलग अलग है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, कुर्बानी करते हैं बकरा ईद पे और बाकी फेस्टिवल्स 12 रबी अव्वल ये वो, तो ये हमारे लिए है और उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए शराब पियो ये उनके लिए आम काम है, कोई गुनाह की बात नहीं है और गोश्त खाना उनके लिए आराम है। तो ये उनकी सोच है भाई, हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, तो ये उनकी सोच है, अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ना। तो तीसरी स्टेटमेंट ये थी। अभी चौथी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये 41 में उन्होंने दी थी स्टेटमेंट कि हमें एक अलग जगह चाहिए और इंडिया और पाकिस्तान को टोटली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और जो इंडिया के वहाँ पे जो पाकिस्तान में लोग हैं वो यहाँ पे भेज दें और जो इंडिया में मुस्लिम जो लोग हैं वो पाकिस्तान में भेज दें। तो यही हुआ, पाकिस्तानी जो थे वो वहाँ पे, जो मुस्लिम्स थे सॉरी वो वहाँ पे चले गए और जो इंडियंस थे ये वो यहाँ पे आ गए और बाकी जो इंडिया वाले थे, मतलब ये पूरी इंडिया ही थी पहले ना, सब कॉन्टिनेंट था एक, तो यही सीन था। तो बस यही 4 स्टेट्स में थी। फिर पाकिस्तान 1947 अगस्त 1947 में बना और कायदे आज़म 1948 में वफात पा गए। और पहली दफ़ा जब पाकिस्तान बना था वो वाली अभी भी क्लिप पड़ी हुई है, यूट्यूब पे देख लें आप, गूगल पे देख लें। कायदे आज़म प्लेन में आए थे और फौज बन गई थी ये वो, तो वो प्लेन से उतरे, बड़ा अच्छा लगा उनको भी और हम तो हैं ही भाई, क्या ही करते हैं हम यहाँ पे। अभी पता नहीं किस लिए बनाया था, जिस लिए बनाया था वो तो हम करते नहीं हैं। तो चलो छोड़ो गाइस, आज का टॉपिक इतना ही था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और कमेंट्स में बताएं गाइस कि मैं किस बारे में ब्लॉग बनाऊं। इसलिए ब्लॉग आते भी नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है भाई मैं बनाऊं क्या। तो आप थोड़े मुझे कमेंट किया करो कि किस बारे में ब्लॉग बनाऊं। और हाँ, जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।